वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। अब ये जो एनसीईआरटी पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड में तो पहले से ही लागू है, लेकिन अब की बार हुआ क्या है, जो राजस्थान बोर्ड है, जो आरबीएसई है, उसने भी एनसीईआरटी पैटर्न को ही लागू कर दिया है। कुछ सालों पहले भी राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न था, लेकिन बीच में 3-4 सालों के लिए उन्होंने क्या किया, सीसी पैटर्न लागू कर दिया था, जो थोड़ा सा इससे क्या था, डिफरेंट था। और अब वापस एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया है। इस वजह से इसका मतलब हुआ क्या है, इसका मतलब सीबीएसई और आरबीएसई दोनों का पैटर्न सेम हो गया है, दोनों का सिलेबस सेम है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। तो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड है, सभी के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर अपन आज शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। अब संबंध और फलन है, इसका बेसिक आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था, चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी पैटर्न का ही था। तो चैप्टर सेकंड में आपने इसका बेसिक पढ़ा था क्लास 11th में, उससे आगे की चीजें अब अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे की जो चीजें हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की, वो अब अपन देखने वाले हैं। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं रिलेशंस की। अब रिलेशन क्या होते हैं, बाकी ये जो टॉपिक है, जो रिलेशन एंड फंक्शंस है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा ये क्या होता है, बोरिंग लगता है। बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, पूरा ही थ्योरेटिकल है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला बता दिया और उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए, गुणा भाग जोड़ बाकी किया और सोल्व हो गया, ऐसा नहीं है। तो बोर इसलिए लगता है क्योंकि ये क्या थ्योरेटिकल है। लेकिन आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो इस चैप्टर में भी आपको क्या आने वाला है भाई, इंटरेस्ट आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है। और उसी हिसाब से मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको इंटरेस्ट ही आए, बोरिंग में होने नहीं दूंगा। और ये चैप्टर पढ़ाना भी इसलिए मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो भी इसी पर बेस है। हाँ, मैं शुरुआत कर देता चैप्टर सेकंड से या चैप्टर थर्ड से, बिल्कुल आसान टॉपिक है। लेकिन चैप्टर सेकंड यदि मैं स्टार्ट कर देता तो वहां पर यदि जो मैं आपको बताता तो वहां पर केवल और केवल रटाने का काम होता। जो फॉर्मूला है, जो चीजें हैं, वो केवल मैं रटाता। क्यों रटाता, क्योंकि जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहां से निकल करके आए हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस है, यहीं से निकल करके जो कॉन्सेप्ट है आगे यूज में होने वाले हैं चैप्टर सेकंड में। इसलिए ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जो एनसीईआरटी है या कोई भी बोर्ड है जिनका जो सिलेबस है, कोई भी पैटर्न हो, सबसे पहले यही टॉपिक डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक चैप्टर होता है, आगे के चैप्टर्स के लिए ये क्या होता है, काम में आता है। तो ये काम में आता है, इसलिए ये अपना मोस्ट टॉपिक हो जाता है। बाकी यदि आगे से अपन स्टार्ट करें तो वहां केवल और केवल रटाने का काम होता है। आपको मैं फॉर्मूला भी रटने नहीं दूंगा। फॉर्मूला भी यदि कुछ होगा तो उसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे कि वो आया कहाँ से है, वो जनरेट कहाँ से हुआ है। उसके बाद अपन उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। यहाँ रटने का काम अपन बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि रटने के लिए तो आपने 10th में सामाजिक ही काफ़ी थी, या आर्ट्स की जो सब्जेक्ट होती है वही होती है रटने की। यदि मैथमेटिक्स ली है और उसमें भी रटोगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो जितना ज़्यादा आपका जो माइंड काम करेगा उतने ही ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर पाओगे। तो बात यहां अपन करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करके रिलेशंस की शुरुआत करता हूं। और इसमें मैं आपको बता दूं, रिलेशन एंड फंक्शंस है जो सीबीएसई जो बोर्ड है वहां पर जो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों मिला करके रिलेशन और फंक्शंस है, तो इन दोनों में से कुल मिलाकर के 10 नंबर का अपना मैटर मिलता है। किसमें, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो 10 नंबर का मैटर यहां से अपने को आता है भाई, रिलेशन एंड फंक्शंस का। अब कम ज्यादा हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कुल मिलाकर के 10 नंबर का ये टॉपिक आता है।
फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर मिला करके। अब कई बार क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है कि 6 नंबर का फर्स्ट चैप्टर से दे दिया, 4 नंबर का सेकंड चैप्टर से दे दिया, 5 नंबर का इसमें से दे दिया और 5 नंबर का इसमें से दे दिया। तो ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क हमेशा मिलता है। बाकी जो राजस्थान बोर्ड है, जब एनसीईआरटी पैटर्न लागू था तो फिक्स था कि इस चैप्टर में से ये जो अपने पास रिलेशन एंड फंक्शंस है, जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें से हमेशा एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें भाई? आरबीएससी में। तो केवल और केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का। और जो आज और कल का वीडियो लेक्चर है, हो सकता है इसी में से आपको वो क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आप यदि आरबीएससी में हो तो आपको एक तो 1.1 और 1.4 यदि आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, इसी में से आपको मिलेगा। अथवा में क्वेश्चन आया करता था यदि पहले के अकॉर्डिंग ही यदि वो दोबारा अपने को देता है। बाकी हो सकता है कि वो पैटर्न चेंज कर दे, और पैटर्न चेंज हो जाएगा तो उसका भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा कि किस प्रकार का जो पैटर्न अपने आने वाला है। बाकी सीबीएसई में फिक्स है, हमेशा से यही पैटर्न चलता आया है कि दोनों जो चैप्टर है मिलाकर के 10 नंबर के आते हैं। अब किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो 10 नंबर आपके लिए देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आपको दे करके जाएंगे। और आरबीएससी की बात करें तो 3 नंबर का मीटर आपको मिलने वाला है। अब अपन बात करें कि इसमें अपन पढ़ेंगे क्या क्या। जो रिलेशन एंड फंक्शंस है इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं संबंधों के प्रकार अपन पढ़ेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार अपन पढ़ेंगे 1.1 में। किसमें भाई? 1.1 में अपन क्या पढ़ेंगे? संबंधों के प्रकार। जब 1.2 आएगी तो वहां अपन फलनों के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलनों के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब 1.3 जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। फलनों का संयोजन। अब फलनों का संयोजन क्या होता है? फलनों का संयोजन मतलब कोई भी अपने पास में फंक्शंस है उनको अपन कंबाइन कैसे करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। और इसी के साथ इसमें इनवर्स फंक्शन भी अपन पढ़ने वाले हैं। प्रतिलोम फलन, या अपन किसी भी फलन का व्युत्क्रम भी उसको अपन बोला करते हैं। इस प्रकार से फिर अपन बोल दिया करते हैं फलनों के व्युत्क्रम। फलनों के व्युत्क्रम अपन निकालना सीखेंगे। इनवर्स व्युत्क्रम, फलनों के व्युत्क्रम अपन निकालना सीखेंगे। और अंतिम 1.4 अपने पास में है तो वहां पर अपन बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया के पढ़ने के बारे में अपन पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर अपन 4 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में 4 टॉपिक है अपने पास में। सब टॉपिक क्या क्या है भाई? संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन, फलनों के व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संबंधों के प्रकार की। संबंध किस किस प्रकार के होते हैं। बाकी 11th में आपने पढ़ा है कि संबंध होता क्या है। संबंध क्या होता है तो एक बार मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो अपने पास में कोई भी 3 लोग हैं भाई, कोई भी 3 लोग हैं। ये मान लेते हैं ये अपने पास में कौन है भाई? सचिन है। सचिन तेंदुलकर है। ये लो सचिन तेंदुलकर है, सभी जानते हैं कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में एक और है भाई, इसके साथ में कौन है? ये इनकी वाइफ है। अब वाइफ का नाम भी आपको ध्यान में होगा, तो ये अपने पास में क्या है भाई? अंजलि तेंदुलकर है। ये तो अपने पास में कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। और ये अपने पास में अंजलि तेंदुलकर है। और एक क्या है अपने पास में, इनका ले लेता हूँ, एक बेटा है। एक इनका क्या होगा भाई? बेटा भी तो होगा। तो ये लीजिए इनका बेटा। अभी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन अपन मान लेते हैं ये पहले छोटा था भाई, तो छोटा बना लिया अपन ने। देखो ये तो अपने पास में क्या है, चलो छोटी बना देते हैं, लड़की है इसलिए, ठीक है। अब देखो आपके पास ये सचिन तेंदुलकर है, ये अंजलि तेंदुलकर है, और ये आपके पास में लड़के का नाम है भाई अर्जुन। ये कौन है? अर्जुन है। लड़के का नाम है अर्जुन। अब आप देखोगे कि इन दोनों का लड़का ये है, तो आप संबंध की बात करते हो तो संबंध किन्हीं दो में ही तो देखोगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो संबंध की बात करोगे तो जैसे ये सचिन है, ये अर्जुन का क्या है? पिता है। अर्जुन अंजलि का क्या है? बेटा है।
तो इसका मतलब ये क्या है भाई, संबंध है। तो संबंध, जैसा संबंध आपने पढ़ा है वैसा ही संबंध अपन क्या पढ़ेंगे भाई, संख्याओं में भी पढ़ेंगे। ये तो क्या हो गया, आदमियों में संबंध हो गया। अरे व्यक्तियों में किस प्रकार का संबंध होता है, अपने घर है उसमें रिलेशन होते हैं, मामा मामी, नाना नानी, माता पिता, दादा दादी, तो वो अपने पास संबंध है। और संबंध हमेशा कोई भी दो चीजों के मध्य अपन देखा करते हैं, कोई भी दो चीजों के अंदर। जैसे अपन ने इसमें और इसमें देखा संबंध, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ सबका संबंध अपन देख लेंगे, किन्हीं भी दो चीजों का अपन संबंध देखा करते हैं। अब ऐसे ही जो संबंध है वो अपन किस में पढ़ेंगे भाई, संख्याओं में पढ़ेंगे। तो संख्याओं में क्या संबंध होता है, तो संख्याओं में संबंध किस प्रकार का होता है तो वो भी अपन देख लेते हैं। बाकी 11वीं क्लास में आपने इसका जो पूरा संबंध है, किस किस प्रकार के संबंध होते हैं, किस प्रकार से बनता है, तो वो आपने देखा था और उससे संबंधित कुछ चीजें आपने की थी। तो यहां मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो अपने पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और एक सेट बी है, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है। अब संबंध होगा, इस समुच्चय ए में मान लो अवयव है अपने पास में 1 2 3, इसमें मान लेता हूं मैं, ये ले लेते हैं भाई कितना, 1 4 और 9, ये मैं ले लेता हूं संख्या है। ये ए कोई सेट है, उसमें अपने पास में कौन कौन से अवयव भाई, 1 2 3, और अपने पास बी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट अपने पास में क्या क्या है, 1 4 और 9 है। तो अब इसमें क्या है, एक कोई संबंध अपने को बनाना है। क्या बनाना है भाई, संबंध बनाना है। तो संबंध कई प्रकार से बन सकते हैं, कई प्रकार से संबंध बन सकते हैं। कैसे, इस एक का संबंध 1 से हो सकता है, एक का संबंध 4 से हो सकता है, एक का संबंध 9 से हो सकता है, 2 का संबंध किससे हो सकता है भाई, 1 से हो सकता है, 2 का संबंध 4 से हो सकता है, 2 का 9 से हो सकता है। इसी प्रकार से इस 3 का संबंध कई अवयवों से हो सकता है। तो होगा क्या, संबंध कई प्रकार के बनेंगे, लेकिन अपन सभी के बारे में बात थोड़ी करेंगे। ऐसे तो कई प्रकार के संबंध बनेंगे, लेकिन अपने को वो स्पेशल कुछ ना कुछ दे देगा। जैसे बोल देगा आर कोई संबंध है, इसको वो परिभाषित कर देगा कि x कोमा y के रूप में अपने को लिखना है। किस रूप में लिखना है भाई, x कोमा y के रूप में। अब x कोमा y है क्या, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये क्रमिक युग्म होते हैं। आपने 11वीं में पढ़ा होगा क्रमिक युग्म किस प्रकार से निकाला करते हैं। जैसे मान लो ए के जो अवयव है, इनका संबंध अपने को किससे देखना है, बी के अवयवों से। तो ए के अवयवों का बी के अवयवों से अपने को संबंध देखना है। तो इसके जो अवयव है, ए के जो अवयव है, उनको तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अक्ष। ये जो अक्ष है पहले वाले हैं वो तो किसके अवयव है भाई, ए के, और ये जो बाद वाले हैं वो किसके अवयव है, बी के। ठीक है, और यहां पर अपने को ये संबंध है वो दे देगा कि इस प्रकार से ये संबंध है। संबंध किस प्रकार से है, जैसे वो दे देगा y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर। अरे इसके बारे में डिटेल लिख रहा है आगे, ये 2 नोट का मतलब क्या है, इसके बारे में वो क्या बता रहा है, आगे डिटेल बता रहा है। तो y बराबर x स्क्वायर फॉर एवरी, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। प्रत्येक के लिए मतलब जो हर एक अवयव है, जैसे मान लो कि जो अक्ष है वो तो किसका अवयव है, अरे प्रत्येक जो अक्ष है वो तो किसका अवयव, आपको पता है जो पहले वाला है वो तो किसका अवयव है भाई, ए का। पहले वाला है वो तो ए का अवयव है, और ये जो बाद वाला है वो किसका अवयव है, बी का। ये आपने 11वीं में पढ़ लिया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इससे आगे की चीज़ ही अपन करेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि कहीं क्या होता है, बीच में गैप लग गया तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर अब ये संबंध मेरे को बनाना है, तो किस प्रकार से बनाऊं, तो मैं संबंध बनाऊं, तो संबंध बनाऊंगा तो देखो x कोमा y के रूप में लिखना है। कोई भी संबंध होगा, कोई भी संबंध हो, हमेशा किसके रूप में लिखना है भाई, x कोमा y के रूप में ही अपने को लिखना है। तो मैं लिखता हूं, देखो यदि x का मान देखो मैं कितना लूं, देखो ये x है क्या, पहले तो आप ये देखिए x कौन है, तो x कौन है, x a का अवयव है। x क्या है, a का अवयव है। तो a का अवयव है तो a में तो देखो 1 भी है। तो यदि x का मान 1 हो, यदि x का मान 1 हो तो y का मान कितना आएगा, तो वो आप ढूंढ लीजिए। कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि x का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई 1। इसी प्रकार से यदि x का मान कितना रखूँ भाई 2, अरे क्योंकि x तो a का अवयव ही तो है, x किसका अवयव है, a का अवयव है, तो a में 2 ले लिया मैंने, तो 2 ले लिया, तो अपने पास y का मान कितना मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। और ले लेता हूं, यदि मैं x का मान कितना लेता हूं भाई 3 लेता हूं, अरे क्योंकि
अक्स 3 भी तो है, तो 3 लेता हूं तो y का मान कितना मिलेगा भाई, 9 मिलेगा। तो ये अपना क्या हो गया, संबंध हो गया। तो संबंध किस प्रकार से बना, तो संबंध 1 का संबंध किससे बना भाई, 1 से, 1 का संबंध 1 से। 2 का संबंध किससे हुआ भाई, 2 का संबंध हुआ 4 से। 3 का संबंध किससे हुआ, 9 से। तो ये एक क्या बन गया, अपना संबंध बन गया। इस प्रकार से अपन क्या बनाया करते थे भाई, संबंध बनाया करते थे। अब मैं बोलूं इसी में से ही अपने को देखना है, अरे इसी में से अपने को एक संबंध बनाना है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि ये कोई संबंध बना लेता हूं मैं। संबंध क्या बना लेता हूं भाई, अक्स कोमा वाई। हमेशा ध्यान रखना, संबंध हमेशा अक्स कोमा वाई के रूप में ही अपन व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और अपने को ये दे दे कि y बराबर क्या है भाई, तो y बराबर अपने पास में क्या ले लेता हूं मैं, मान लो कि 2 अक्स प्लस 3 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, 2, या चलो ले लेता हूं मैं 2 अक्स ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, 2 अक्स ही ले लेता हूं। और आपको ध्यान में है कि जो अक्स है वो तो किसका अवयव है, a का, और y जो है वो किसका अवयव है, b का। अब यहां से आप संबंध बनाओगे तो संबंध क्या बनेगा, तो संबंध यहां से बनेगा। देखो अक्स का मान अपने को रखना कहां से, a में से रखना है। अक्स किस में से रखना है भाई, a में से रखना है, तो रख लो। अक्स का मान कितना रख लेता हूं भाई, 1। अरे अक्स का मान 1 है कि नहीं, देखो ये तो अपना जो संबंध बनाया था वो मैंने किसका बनाया था भाई, इसका बनाया था। इसको मैं बोल देता हूँ R1, तो ये R1 बन गया। इसको मैं क्या नाम देता हूँ भाई, R2 देता हूँ। एक नया संबंध ले रहा हूँ। अब नया संबंध बनाने की बात करते हैं, तो देखो नया संबंध कैसे बनाएंगे, तो वो आप देखिए। देखो अक्स का मान मैंने 1 रखा। अरे आपको पता है अक्स किस में से लेना है, a में से लेना है, तो a में से मैं ले रहा हूँ, पहले 1 लेता हूँ। तो 1 लेने पर y का मान कितना आएगा, देखो 1 रखो, 1 रखने पर कितना आएगा भाई, 1 दूनी 2, तो 2 आ गया। ऐसे ही फिर आप अक्स की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 रखने पर कितना आएगा भाई, 2 रखो, 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया 4। इसी प्रकार से आप अक्स का मान कितना रख लीजिए, 3, तो आप अक्स का मान 3 रख लोगे। यदि अक्स का मान 3 रखते हो तो y का मान कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6। तो अब आप यहां पर देखो 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध किससे, 2 से, तो 2 तो इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अपना गलत है, ये अपना संबंध हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने बोला था कि ये अक्स वो तो कितना है भाई, 1 और y कितना है, 2। और आपको पता है अक्स तो किसका अवयव है, a का, और y किसका अवयव है, b का। तो ये जो पहले वाला है वो तो a का अवयव होना चाहिए, और जो बाद वाला है वो b का अवयव होना चाहिए। तो देखो ये तो a में है, ये एक तो a में है, लेकिन 2 b में नहीं है, तो इसको अपने को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये अपना संबंध है ही नहीं। अरे a का संबंध b से बता रहा ही नहीं है। अरे इसमें 1 तो था लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब ये देखो 2 का संबंध 4 से, हाँ तो ये तो संबंध है, क्योंकि देखो a में तो 2 है, b में 4 है, a में 2 है, b में 4 है, तो 2 का संबंध किससे हो गया भाई, 4 से हो गया। ऐसे अपन बात करें 3 का संबंध 6 से, तो 3 का संबंध 6 से, तो 6 तो इधर है नहीं, तो इसका मतलब ये भी किस में नहीं आया भाई, संबंध में नहीं आया। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि इसमें रखा और उत्तर निकाल लिया, ऐसा नहीं। अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे मान लो आ जाए एक और संबंध दे दे, एक और संबंध क्या दे दे भाई, मैं उसको क्या बोल देता हूँ, R3 बोल देता हूँ। एक संबंध को क्या बोलता हूँ भाई, R3। तो R3 क्या है, इसको हटा देता हूँ भाई। अब एक नया संबंध ले रहा हूँ मैं, R3। R3 क्या है, अक्स कोमा वाई के रूप में है। किस रूप में है भाई, अक्स कोमा वाई के रूप में है। तो अक्स कोमा वाई के रूप में है, और इसके बारे में वो डिटेल लिखेगा। अब डिटेल क्या लिख दिया, मान लो उसने दिया कि अक्स प्लस वाई लेस देन 15, कि अक्स और वाई है इनका जो योगफल है हमेशा 15 से कम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। और अपन बात करें या फिर मैं ऐसा ले लेता हूँ भाई कि ये क्या होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए। एक बार ये ले लेते हैं, एक दूसरा भी करेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा इसके बाद में। पहले एक बार ये ले लेते हैं ग्रेटर देन वाला। और आपको पता है ये जो अक्स है वो तो किसका अवयव है भाई, ए का, और वाई किसका अवयव है, ये अपना अवयव है बी का। तो ये अपने पास संबंध है, तो ये संबंध मेरे को बनाना है। तो संबंध बनाओ, तो संबंध आप बनाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे अक्स को वाई के रूप में लिखना है। तो देखो, और अक्स को वाई के रूप में तो लिखना है, देखो इसमें से तो लेना है अक्स और इसमें से लेना है वाई। अक्स का मतलब ए में से कोई अवयव लेना, वाई का मतलब बी में से कोई अवयव लेना है। तो और अपने को इस प्रकार से लेना है कि उन दोनों का योगफल है वो 15 से बड़ा हो। तो देखो मैं देखता हूँ एक बार, देखे एक के साथ क्या लूँ, एक ले सकता हूँ क्या,
नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इन दोनों का योगफल, अरे ये तो अक्स है और ये वाई है, तो अपने को ये भी तो देखना है ना, इन दोनों का योगफल, अक्स और वाई का योगफल 15 से बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? 15 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का योगफल 15 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 1 1 अपना नहीं आएगा, 1 1 नहीं आया। फिर क्या 1 4 आ जाएगा क्या? वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 1 4 लिखोगे तो 1 और 4 कुल मिलाकर के कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं, जो 15 से बड़े नहीं है। ऐसे आप देखोगे 1 9, तो ये भी गलत है। अरे 1 और 9 टोटल मिलाकर के हुआ कितना? 10। 10 क्या 15 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो ये अपना क्या नहीं है भाई? रिलेशन नहीं बना। फिर मैं 2 से चेक करता हूँ, 2 1 लोगे तो ये भी नहीं होगा, 2 4 ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि मैं 2 4 ले लेता हूँ, यदि मैं क्या ले लेता हूँ? 2 4, तो इन दोनों का योगफल, इन दोनों का जो योगफल आया कितना आया भाई? 6, वो 15 से बड़ा नहीं होता है। तो ये भी नहीं हुआ। फिर क्या 2 4, अच्छा 2 4 तो नहीं हुआ। फिर 2 9 लेकर के देखता हूँ, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 और 9 लोगे तो 2 और 9 का योगफल कितना हुआ भाई? तो ये तो हो गया 11, जो कि 15 से बड़ा होता नहीं है। इसी प्रकार से आप किससे चेक कर लीजिए भाई? तो इसी प्रकार से आप 3 से चेक करो भाई। 3 1, 3,1 लिख सकता हूँ क्या? 3,1 वो भी नहीं लिख सकता। 3,4 लिख सकता हूँ क्या? वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 4 का योगफल 15 से बड़ा होना चाहिए, तो नहीं है। 3 और 9, तो ये भी गलत है, क्योंकि टोटल करोगे तो कितना हुआ भाई? 12 हुआ। तो 12 से, अरे 12 क्या है? 15 से बड़ा थोड़ी है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो कोई संबंध बना ही नहीं। तो इस संबंध को अपन क्या बोलते हैं भाई? रिक्त संबंध बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलेंगे भाई रिक्त संबंध। इसको अपन बोलते हैं रिक्त संबंध। इसको अपन बोलते हैं एम्प्टी। इंग्लिश वालों की बात करोगे तो इसको अपन बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि ये जो रिलेशन है वो कैसा है? एम्प्टी है, खाली है, रिक्त है, इसलिए इसको क्या बोला करते हैं? रिक्त संबंध। तो ये जो खाली वाला होता है वो भी एक प्रकार का संबंध है, लेकिन इस संबंध को अपन ने क्या नाम दे दिया? रिक्त संबंध नाम दे दिया। यहीं से अपने 12th क्लास का जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैं अब स्टार्ट कर देता हूं। देखो, रिक्त संबंध आपको समझ में आ गया होगा। संबंधों के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला प्रकार अपना हो गया भाई, क्या हो गया? रिक्त संबंध हो गया, एम्प्टी रिलेशन। अब ये एम्प्टी रिलेशन होता क्या है? यदि कोई संबंध, अरे ए से बी में कोई संबंध हो ही नहीं, अरे ए से बी में कोई संबंध हो ही नहीं, तो उसको अपन क्या बोला करते हैं भाई? रिक्त संबंध बोला करते हैं, एम्प्टी रिलेशन अपन बोला करते हैं। और बात करता हूं, एक और रिलेशन ले लेता हूं। मैंने R1 इस प्रकार का रिलेशन लिया था, R2 इस प्रकार का रिलेशन लिया है। अब मैं ले लेता हूं R3 ले लेता हूं। अब R3 लेकर के मैं आपको बताता हूं और देखते हैं अपन। देखो, एक में ये कर देता हूं भाई कि Y इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं कि x प्लस वाई लेस देन 15, ये लिखते हैं। देखिए एक बार इसको लिख करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चेंज किया था, तो दोनों में आपको बता देता हूँ कि जो पहले लिखा था उसको भी मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ आप देखो x कोमा वाई के रूप में लिखना है, तो x कोमा वाई के रूप में लिखोगे तो x में से देखो x कोमा वाई के रूप में तो लिखना ही लिखना है। संबंध हमेशा किस रूप में होगा भाई? x कोमा वाई के रूप में होगा। कोई भी दो अवयवों के मध्य संबंध देखना है, इसका मतलब ये होता है कि x का संबंध किससे है भाई? y से है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या क्या ले सकता हूँ। अपने को इस प्रकार से लेना है, x और y इस प्रकार से लेना है कि उन दोनों का जो योगफल है वो 15 से छोटा हो, x प्लस वाई लेस देन 15 हो। और x आपको पता ही है a में से लेना है और y किस में से लेना है? b में से। जो x है वो तो हमेशा पहले वाले में से लेते हैं, ये जो y है हमेशा बाद वाले में से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करोगे, मैं 1,1 लूं तो ये अपना चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इन दोनों का योगफल जो है वो 15 से छोटा है, बिल्कुल है, 15 से छोटा ही है। मैं क्या 1,4 ले सकता हूँ क्या? अरे 1 का संबंध 1 से हो गया, क्या 1 का संबंध 4 से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 1 का संबंध किससे हो सकता है भाई? 4 से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का योगफल 15 से छोटा ही है। अरे योगफल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? 15 से, तो बिल्कुल है। फिर मैं बात करूं, 1 का संबंध 9 से हो सकता है क्या? तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल 15 से छोटा है। और बात करते हैं, अब आता हूं मैं 2 पर। 2 का संबंध चेक करता हूं, 1 से हो सकता है क्या?
बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 15 से छोटा है। तो इसी प्रकार से 2 का संबंध किससे होगा भाई? 4 से होगा। और 2 का संबंध किससे होगा? 9 से भी होगा। और आप देख सकते हो अब 3 का संबंध 1 से होगा क्या? बिल्कुल होगा। 3 का संबंध 4 से होगा क्या? ये भी होगा। और 3 का संबंध किससे होगा? 9 से भी होगा। तो ये भी अपना क्या है? एक संबंध अपना बन गया। अब ये संबंध आप देखोगे तो ये संबंध क्या है? देखो, 1 का संबंध सबसे हो गया, 2 का भी संबंध सबसे हो गया, 3 का भी संबंध सबसे हो गया। तो ये सबसे बड़ा संबंध है। इसको अपन सार्वत्रिक संबंध भी बोला करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इसको अपन बोला करते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा रिलेशन है। इससे बड़ा कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 का संबंध भी सबसे हो गया। अरे 1 का संबंध सबसे बना लिया, 2 ने भी संबंध किससे बना लिया भाई? सबसे बना लिया। 3 ने किससे संबंध बनाया? तो इसने भी सबसे बनाया। तो इसका मतलब इससे बड़ा कोई संबंध बन ही नहीं सकता। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? इसलिए इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। इसको अपन बोला करते हैं सार्वत्रिक संबंध। इसको यूनिवर्सल रिलेशन इसको बोला करते हैं। तो आप लिख लेना, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा रिलेशन है। अरे जैसे यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वैसे ही ये क्या है? सबसे बड़ा है। इसलिए इसको अपन सार्वत्रिक संबंध बोला करते हैं। तो 2 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं। सबसे पहला रिक्त संबंध। रिक्त संबंध मतलब ऐसा संबंध जो बिल्कुल खाली हो। अरे जिसमें कोई संबंध हो ही नहीं, तो वो कैसा है भाई? रिक्त संबंध है। ऐसा संबंध जिसमें सारे संबंध हो। सारे संबंध का मतलब आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर आपने 11th में पढ़ा था कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे पढ़ा था, तो वो मैं आपको बताता हूं। यदि आपको कभी आपने पढ़ा हो ए क्रॉस बी निकालना, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला था? आप बताइए, ए क्रॉस बी कैसे निकाला था आपने? ये ए था, ये बी था। अरे ये कोई ये अपने पास समुच्चय दे देता था ए, और एक दूसरा समुच्चय दे देता था क्या? बी दे देता था। और उनका क्या पूछ लेता था? कार्तीय गुणन पूछ लेता था। जैसे मान लो कि वो बोलता ए बराबर तो क्या है अपने पास? यहां देखिए 1 2 3, और b बराबर अपने पास में मान लो क्या है? 1 4 9। अब इन दोनों का क्रॉस पूछता था, तो वो अपन कैसे निकालते थे? तो आपको याद आएगा, अपन क्या करते थे भाई? 1 1 1 4 1 9, इसी प्रकार से तो लेते थे। 1 1 1 4 1 9, 2 1 2 4 2 9, 3 1 3 4 3 9। अब क्या चेक करोगे तो क्या ये वही है क्या? आप एक बार चेक कीजिए। 1 1 1 4 1 9, 1 1 1 4 1 9, 2 1 2 4 2 9, 3 1 3 4 3 9। क्या वही तो है? ये क्या है? ए क्रॉस बी ही तो है। ये क्या है? ए क्रॉस बी ही तो है। तो यदि अपने पास कोई भी जो संबंध है, इसको मैं क्या नाम देता हूं? ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 नाम दे देता हूं। अब कोई भी जो संबंध है, यदि कोई भी जो संबंध है, यदि वो किसके बराबर आ जाए? ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए। यदि कोई भी संबंध है ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। तो ये भी इसको बोलने का एक तरीका है कि सार्वत्रिक संबंध होता क्या है? यदि कोई भी संबंध ए क्रॉस बी के बराबर में आ जाए, यदि कोई भी संबंध यदि ए क्रॉस बी के बराबर में आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। और यदि कोई भी संबंध जो अपना होता है वो अपना किसके बराबर आ जाए? फाई के बराबर आ जाए, मतलब नल सेट के बराबर आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। तो 2 प्रकार अपन ने पढ़ लिए हैं, रिक्त संबंध के और सार्वत्रिक संबंध के, कि ये होते क्या है। अब जरूरी नहीं है कि जो संबंध हो वो ए से बी में हो। कई बार क्या होता है? संबंध खुद से खुद में ही देखा करते हैं कि वो बोलते हैं संबंध ए से ए में ही देखो। संबंध किससे किस में देखो? ए से ए में ही। तो इस ए में अपने पास 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 ही होगा। तो इसमें भी अपने पास कई बार क्या होता है? संबंध पूछ लिया करता है। वो भी अपन देखेंगे किस प्रकार से संबंध पूछा करता है। बाकी मैं आपको करवा देता हूं उदाहरण नंबर 1 कि अपना जो बुक है उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, उसकी अपन बाद में शुरुआत करेंगे प्रश्नावली की। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या? पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या है? अपने पास में बोला है कि जो ए है, ए कोई एक सेट है, समुच्चय है। अब वो किसका समुच्चय है? जो ए है। तो ए अपने पास में ये मान लेते हैं बालको। अपने पास में क्या है भाई? बालको के विद्यालय में
विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए अपने पास में क्या है भाई, ए अपने पास में बालकों के विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो अब इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जो ए है उसमें केवल और केवल बालकों मतलब केवल बॉयज है, केवल और केवल अपने पास में क्या है, लड़के हैं। उस विद्यालय में केवल और केवल क्या है, लड़के हैं। तो उस लड़कों के विद्यार्थियों का समुच्चय अपने को लेना है। तो ये ए है क्या अपने पास में, ये अपने पास में है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। अपने पास बॉयज स्कूल है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने को लेने हैं। अब उसने संबंध दे दिया। अब देखो उसने संबंध क्या दिया है, देखो एक संबंध तो उसने दे दिया ए कोमा बी। संबंध किस रूप में दिया है भाई, ए कोमा बी के रूप में दिया है। अब ए कोमा बी के रूप में तो दिया है और आगे इसने बोल दिया ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ठीक है। और एक दूसरा उसने संबंध दे दिया, उसको उसने क्या नाम दे दिया, आर डैश नाम दे दिया। अरे नाम तो कुछ भी दे सकता है, ये आर है तो इसको क्या नाम दे दिया, आर डैश दे दिया, संबंध है। अब इसमें क्या बोला है, ए कोमा बी, और इसमें बोला है ए व बी की ऊंचाइयों का जो अंतर है, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि ये कैसा संबंध है, ये कैसा संबंध है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ए कोमा बी, ए बी की बहन है। तो पहले तो आप ये देखिए ए और बी है क्या, वो आगे दे देता है। ए और बी है किसके अवयव, ए के अवयव है, वो आगे अपने को दे देगा, आगे लिख देगा भाई ए और बी जो है वो किसके अवयव है, ए के। कहने का मतलब ए और बी किस में से लेने हैं अपने को, इस ए में से लेने हैं। किस में से लेने हैं, ए में से लेने। तो ठीक है, तो अब मैं बात करूं बालकों के विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय, इसका मतलब बॉयज ही बॉयज है, स्कूल में है ही लड़के। अरे स्कूल में है ही लड़के, अब कोई भी 2 लड़के लोगे आप, कोई भी 2 लड़के ले लो, एक तो ए एक बी, कोई भी 2 लड़के ले लो। अब ऐसा हो सकता है क्या कि पहला लड़का दूसरे लड़के की बहन हो। अरे ऐसा हो सकता है क्या, 2 लड़के हैं, ये मान लो ये भी लड़का और ये भी लड़का, तो ये वाला लड़का इसकी बहन है। कैसे हो सकता है, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो बहन कब होता है, अरे बहन कब होती है, जब ये क्या होती है, लड़की होती। अरे लड़की तो होती है बहन, लड़का थोड़ी होता है बहन, है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या, ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी 2 लड़के ऐसे संभव नहीं है, कोई भी 2 लड़के में ऐसे ले नहीं सकता कि ए बी की बहन हो जाए। तो इसका मतलब ये जो संबंध है, ये संबंध कैसा है भाई, खाली है। ये कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। ये कैसा संबंध है, रिक्त संबंध। ये कैसा संबंध है भाई, रिक्त संबंध। क्यों है, और कारण भी आप लिख देना। कारण में क्या लिखोगे कि लड़कों, केवल और केवल लड़कों के स्कूल में कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता, इसलिए ये कैसा संबंध है, रिक्त संबंध है। तो वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि ये कैसा संबंध है भाई, रिक्त संबंध है। तो काम खत्म हो जाएगा आपका, संबंधों का प्रकार हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अब देखो आर डैश जो है, अब उसमें क्या दिया है, ए और बी। देखो इसी की तरह इसमें भी लिख लेना भाई, ए और बी किसके अवयव है, ए का मतलब ए और बी किस में से है भाई, ए का मतलब बालकों के विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय। इस बॉयज स्कूल में से कोई 2 लड़के हैं, ये दोनों क्या है, लड़के हैं, है ना। किस में से, इस स्कूल के, है ना। तो देखो ए और बी है। अब यहाँ बोला ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, ठीक है, 3 मीटर से कम है। अब आप देखोगे कोई भी 2 लड़के हैं स्कूल में, कोई भी 2 लड़के ले लीजिए आप, एक सबसे छोटा ले लो और एक सबसे बड़ा ले लो। जैसे एक सबसे छोटा लड़का ले लेता हूँ, अरे आप देखोगे तो सबसे छोटे लड़के की हाइट कितनी होगी, आप स्कूल में जैसे 1st क्लास 2nd क्लास में देखोगे तो उनकी हाइट कितनी हो सकती है भाई, उनकी हो सकती है आधा मीटर हो सकती है। अरे कितनी हो सकती है, आधा मीटर मतलब 3 फुट 2 फुट इतना तो हो गई ना। चलो ये मान लेता हूँ मैं, कितने मीटर है भाई, 1 मीटर है। अपने स्कूल में कोई लड़का है, सबसे छोटा लड़का, उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। सबसे बड़ा लड़का है, उसकी हाइट मान लेता हूँ कितने मीटर है, 2 मीटर है। कितनी मान लेता हूँ, 2 मीटर है। अब इससे ज़्यादा बड़ा तो लड़का तो कोई होगा नहीं। अरे सबसे ज़्यादा जो बड़ा लड़का है तो वो कितना हो सकता है, 6 फुट 7 फुट, है ना। तो 6 फुट का मतलब कितने मीटर, लगभग कितने मीटर हो जाते हैं भाई, 2 मीटर हो जाते हैं, 2.1 मीटर ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो अब आप देखोगे तो इनमें जो अंतर देखोगे आप, इनमें अंतर देखोगे वो 3 मीटर से हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा, क्योंकि 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। अरे 3 मीटर तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। अरे कोई भी 2 लड़के हैं, जैसे मान लो यही है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये 2 लड़के हैं, तो इनमें ऊंचाइयों का जो अंतर है, अंतर तो इतना ही हुआ, तो ये 3 मीटर से ज़्यादा हो सकता है क्या कभी,
तो ये कभी नहीं हो सकता, 3 मीटर से हमेशा कम ही होगा। अरे कोई भी दो लड़के आप देख लो, कोई भी दो लड़के, तो उनमें यदि ऊंचाइयों का अंतर आप देखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा ही 3 मीटर से क्या रहेगा, कम रहेगा। 3 मीटर से ज़्यादा कब हो सकता है, आप ऐसा सोचिए। आप विश्व का ही, चलो स्कूल छोड़ो, आप तो स्कूल भी छोड़ो, आप तो सबसे विश्व का सबसे छोटा लड़का ले लीजिए, तो सबसे छोटे लड़के की जो हाइट है वो कम से कम आधा मीटर तो होगी ना। अरे कम से कम आधा मीटर तो होगी, सॉरी 1.5 तो 1.5 हो गया, 0.5 मीटर तो होगी होगी। क्यों, अरे 0.5 मीटर का मतलब क्या हो गया, लगभग 1.5 फुट। लगभग कितने फुट हो गया भाई, 1.5 फुट हो गया। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 फुट का आदमी है। और सबसे बड़ा मैं ले लेता हूँ, चलो मान लो तो ग्रेट खली ले लेते हैं। तो जो ग्रेट खली की जो हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो लगभग 7 फुट है। लगभग कितनी है भाई, 7 फुट है। तो 7 फुट का मतलब लगभग 2.1 या 2.3 ऐसा कुछ है ना। तो आप देखना लगभग कितना हो गया, 2.3 मीटर हो गया। ग्रेट खली ले लिया और एक सबसे छोटा लड़का ले लिया। तो इनमें अब आप अंतर देखो, इनमें ऊंचाइयों का अंतर कितने का आएगा भाई, तो इनमें ऊंचाइयों का अंतर आएगा, आप घटा करके देख लो तो कितना मिल जाएगा आपको, 1.8 मिल जाएगा। 1.8 मीटर इनमें क्या हो गया, अंतर हो गया। तो देखो अब ये अंतर भी तो क्या है, हमेशा 3 मीटर से कम ही तो है। अंतर हमेशा ऊंचाइयों का अंतर, कोई भी दो आदमी ले लो, हमेशा ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसा, कोई भी दो लड़के उठा लो तो इसका मतलब सबका संबंध बनेगा। जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं एक दूसरे से संबंध देखोगे तो हमेशा जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा, 3 मीटर से कम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध है भाई, ये सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध क्यों है, क्योंकि ये जो कंडीशन है कोई भी दो लोगे तो सब पर लागू होगी। तो लिख देना कि विद्यालय में को सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा, इसलिए ये सार्वत्रिक संबंध है। तो इस प्रकार से अपना जो ये रिक्त संबंध है और सार्वत्रिक संबंध है कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे की बात करते हैं। अब मान लीजिए अपने पास में कोई एक सेट है, एक कोई सेट है ए में अपने पास में है 1 2 3। अब इसने बोला है कि एक संबंध है जो ए में परिभाषित है। एक संबंध है जो किस में परिभाषित है, ए में परिभाषित है। ए में परिभाषित होने का मतलब ये होता है कि वो किससे किस में है भाई, वो ए से ए में ही परिभाषित है। ए में परिभाषित होने का मतलब ये है कि वो जो संबंध है वो अपना किससे किस में है, ए से ए में ही है। पहले तो क्या था, जो संबंध मैंने लिखा था वो किससे किस में लिखा था भाई, ए से बी में। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि जो संबंध है वो ए में ही है। जो रिलेशन है वो ओनली इन, जो संबंध है जो रिलेशन है वो किस में है, केवल और केवल ए में है। जो ए है वो केवल और केवल ए का मतलब ये होता है वो ए से ए में ही संबंधित है। तो ए में 1 2 3 है तो इस ए में भी क्या आएगा भाई, 1 2 3 ही आएगा। और संबंध इस प्रकार से दे दिया, वो संबंध खुद लिख देगा। संबंध जैसे खुद ही दे दिया उसने कि 1 का संबंध किससे है, 1 से है। 1 का संबंध किससे है, 2 से है। 2 का संबंध किससे है, वो बोल दिया मान लो 2 से है। 3 का संबंध किससे है, 3 से है। 3 का संबंध किससे है, 2 से है। इस प्रकार से उसने लिख करके अपने को दे दिया कि ये कोई संबंध है। ये जो संबंध जो आर है वो किस में है, ऐसे लिख देगा, ऊपर लिख देगा। जो संबंध आर है, आर ए में परिभाषित एक संबंध है। आर ए में परिभाषित एक संबंध है, संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से उसने लिख दिया कि जो आर है वो ए में परिभाषित एक संबंध है। ए में परिभाषित का मतलब ये है कि वो किससे किस में, ए से ए में ही है। और किस प्रकार से संबंधित है तो उसने इस तरीके से दे दिया। ये अपना रोस्टर रूप होता है, आपको ध्यान है कि इसको अपन कौन सा रूप बोलते हैं, समुच्चय का रोस्टर निर्माण रूप बोलते हैं। तो अब आप एक बात ये देखिए कि 1 का संबंध 1 से है कि नहीं। देखो 1 का संबंध 1 से है क्या है, देखो 1 का संबंध किससे है, 1 से है। 1 का संबंध किससे है, 2 से। देखो 1 का संबंध किससे है, 2 से। 2 का संबंध किससे है, 2 से। 2 का संबंध है किससे, 2 से। 3 का संबंध किससे है, 3 से। और 3 का संबंध किससे है भाई, 2 से। तो इस प्रकार से अपने को क्या दे रखे भाई, संबंध दे रखे। कितने संबंध है, 1 2 3 4 5, 5 संबंध है।
वैसे देखो संबंध और भी हो सकते थे, मैं और लिख लेता, जैसे मान लो मैं 3,1 लिख लेता तो वो भी तो इसमें आ जाता, संबंध था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूरा संबंध दे, तो कोई सा भी एक हिस्सा ले लेता है। वो संबंध किस प्रकार से होगा अपना वो खुद जाने, वो किस प्रकार से उन्हें संबंध दिया है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी आप संबंध देखते हो तो ये संबंध एक प्रकार का क्या है, समुच्चय ही तो है। एक प्रकार का क्या है, समुच्चय ही तो है। जैसे कोई भी जो संबंध, जैसे कोई समुच्चय होता है, जैसे कोई समुच्चय ए है, ए में अपने पास में ए बी सी, तो अब इसका मतलब आपको ध्यान में है कि जो ये ए है वो इस ए का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। जैसे ए है वो किसका अवयव है भाई, ए का अवयव है। जैसे बी है वो भी किसका अवयव है भाई, ए का अवयव है। सी है वो भी किसका अवयव है भाई, ए का अवयव है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखोगे ये जो 1,1 है, जो 1,1 है वो भी किसका अवयव है भाई, आर का। ये आर एक प्रकार का क्या होता है, एक सेट ही होता है, एक अपने पास में क्या होता है भाई, समुच्चय होता है। तो समुच्चय के अंदर आपको पता है रोष्ट रूप लिखते हो तो कोमा लगाकर लिखते हो, तो ये क्या है भाई, इसका अवयव है। 1,2 भी क्या है, आपको ये चीज और बता देता हूँ, 1,2 भी क्या है, इसका अवयव है। और अवयव इसलिए भी है, अवयव इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि जो आर है वो किस में परिभाषित है, ए में परिभाषित है। इसका मतलब ए में परिभाषित होने का मतलब ये है कि अपन आर जो भी लिखोगे अक्ष कोमा वाई के रूप में लिखोगे। किसके रूप में लिखोगे, अक्ष कोमा वाई के रूप में लिखोगे। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो अक्ष है वो किसका अवयव है भाई, ये जो अक्ष है वो भी ए का अवयव है, और ये जो वाई है वो भी अपना किसका अवयव है भाई, ए का अवयव है। तभी ये अपना अपना संबंध हो पाएगा, वरना संबंध होगा ही नहीं। जैसे मान लो इसी में मैं ये शामिल कर देता, मैं 1,4 ले लेता, तो ये अपना संबंध है ही नहीं, ये संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये जो मैंने क्या बोला, अक्ष कोमा वाई के रूप में होना चाहिए, तो अक्ष कोमा वाई के रूप में है, सभी क्या है भाई, अक्ष कोमा वाई के रूप में है। लेकिन हुआ क्या कि अक्ष तो ए का अवयव है, वाई ए का अवयव है, ठीक है, अक्ष भी ए का और वाई भी ए का। तो देखो ये ए का है और ये भी ए का अवयव है। देखो ये ए में है, ये भी ए में है, ये भी ए में है, दो भी ए में है। अरे ए में है कि नहीं, आप ये देख लो ए में है क्या क्या, 1 2 3, जैसे वो दे देगा शुरुआत में लिख देगा ए बराबर 1 2 3। अब और आर ए में परिभाषित संबंध था तो मैंने इस प्रकार से बना लिया, ये भी बनाने की अपने को आवश्यकता नहीं थी। अब आप देखो ये 1,2, तो ये ए में है कि नहीं, ये 1 भी ए में है, 2 भी ए में है, 2 ए में है और ये भी ए में है, 3 और 3 ए में है, 3 और 2 ए में है। आप यहाँ देखोगे 1 ए में है लेकिन ये ए में नहीं है, तो ये तो अपना संबंध हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये जो 1,4 जो है वो इस आर का अवयव नहीं है। आर का अवयव नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना क्या नहीं है, संबंध नहीं है। एक का संबंध किससे नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता। एक का संबंध 4 से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक का अवयव है लेकिन ये एक का अवयव नहीं है। तो इस प्रकार इसका मतलब ये क्या हो गया, ये संबंध था, ये संबंध था, ये संबंध नहीं है। संबंध तभी होगा जब दोनों किसके अवयव हो, एक के अवयव हो। तो इसका मतलब आपको ये मैंने समझा दिया है कि ये संबंध और ये क्या हुआ, संबंध नहीं है। किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है, तो संबंध होगा तो एलिमेंट लिख देना, नहीं होगा तो नोट एलिमेंट लिख देना। इसको मैं इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किस प्रकार से भाई, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि एक का संबंध किससे है भाई, एक से है। एक का संबंध किससे है, एक से। देख लो एक का संबंध किससे है भाई, एक से है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक का संबंध किससे है भाई, एक का संबंध किससे है, 2 से है। अरे एक का संबंध 2 से है। अब यहाँ पर देखो एक का संबंध 4 से है क्या, तो ये संबंध नहीं है, तो इसको क्या कर देना भाई, क्रॉस कर देना। तो इसका मतलब इसको लिखने के 2 तरीके, संबंध को लिखने के 2 तरीके। एक तो अपना क्या हो गया, ये वाला तरीका हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो संबंध है और ये वाला संबंध नहीं है। जैसे ये संबंध है, ये संबंध नहीं है। अब अंतिम चीज मैं आपको और बता देता हूं, फिर कल से शुरुआत करेंगे। जो मेन जो टाइप है, जो संबंध किस किस प्रकार के होते हैं, स्वतुल्यता, सम्मितता, संक्रामकता, रिफ्लेक्सिव जो अपने पास रिलेशन है वो क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होते हैं और ट्रांजिटिव क्या होते हैं। उन तीनों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। और मेन वही है, वही अपने से पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपने से तुल्यता संबंध पूछा जाता है कि कौन से तुल्यता संबंध है। बाकी मैं ख़त्म यहाँ से करता हूँ कि मैंने आपको जो बताया था, एक तो रिक्त संबंध होता है,
और एक अपने पास में क्या होता है भाई, सार्वत्रिक संबंध होता है। इन दोनों संबंधों को अपन कई बार क्या बोला करते हैं भाई, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भाई, तुच्छ संबंध भी बोलते हैं, ट्राइवियल सेट बोला करते हैं, सॉरी ट्राइवियल रिलेशन बोला करते हैं। तो देखो किसको, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट को ही कई बार अपन क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सेट भी बोला करते हैं। ध्यान रखना, इस चीज को जरूर याद रखना कि तुच्छ संबंध का मतलब होता क्या है, रिक्त संबंध या फिर सार्वत्रिक संबंध, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध बोलते हैं। और इसी के साथ आपके दो प्रकार कंप्लीट हुए हैं, एक तो रिक्त और एक सार्वत्रिक। और एक संबंध लिखने का मैंने आपको तरीका बताया है किस प्रकार से लिखते हैं। ये केवल और केवल आज आपका जो बेसिक क्लास थी, बाकी जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास है, जो मेन जो क्लास है, वो कल से अपनी शुरुआत होगी। कल से ही अपन इसके क्वेश्चन फर्स्ट से शुरुआत करेंगे और वहीं से अपन स्वतुल्यता, सम्मितता और संक्रामकता की बात करेंगे। और उसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।